बच्चों हम लोग जो है थर्मल एक्सपेंशन का एप्लीकेशन देख रहे थे, है ना बच्चों। तो फिजिक्स जो है बच्चों कहीं ना कहीं ये नेचर और होने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज़ की स्टडी है। तो उसी क्रम में बच्चों हम लोग कुछ और पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। तो पहले उसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हम लोग 2 पॉइंट का डिस्कशन कर चुके हैं। तीसरे पॉइंट का डिस्कशन यहाँ कर लेते हैं ना। तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास बच्चों, एक्सपेंशन इन बाई मेटालिक स्ट्रिप, है ना। तो तीसरा पॉइंट ये है कि थर्मल एक्सपेंशन इन बाई मेटालिक स्ट्रिप। तो थर्मल एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन इन बाई मेटालिक स्ट्रिप, बाई मेटालिक स्ट्रिप, है ना, बाई मेटालिक स्ट्रिप। ठीक बच्चों। तो यहाँ पर क्या है उद्देश्य बच्चों कि वैसे तो वैसे तो इस चीज का प्रयोग अलार्म क्लॉक में भी होता है ना। पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। मान लो पहले इस चीज को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा हर पॉइंट में। तो हम जो है क्या करते हैं, मेटालिक स्ट्रिप इस प्रकार से आप देखो, जैसे हमारे पास ये कोई यू कैन से दो अलग अलग मेटल की मेटल शीट है। दो अलग अलग मेटल की क्या है हमारे पास, मेटल शीट है इस प्रकार से, है ना। दो अलग अलग मेटल की हमारे पास क्या है, मेटल शीट है। लेंथ को हम यल ही मान लेते हैं, ठीक है। और इसका जो है हम मान लेते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, मान ली अल्फा 1, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 है ना। तो टेम्परेचर एक्सपैंड करने पर, टेम्परेचर के एक्सपेंशन पर, या जो है टेम्परेचर के एक्सपेंशन पर, यहाँ पर बातें आप समझ लें। टेम्परेचर के एक्सपेंशन पर क्या होगा, जिसका अल्फा ज़्यादा होगा इसका मतलब कि वो ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। अब अगर हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, है ना, अगर हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, डेल्टा टी को बढ़ा दिया, है ना। टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो ये इस शेप में चला जाएगा, है ना, इस प्रकार से इस शेप में चला जाएगा। ऐसे ये जो है ये इस शेप में चला जाएगा बच्चों। तो ये इस शेप में चला जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसका अल्फा ज़्यादा होगा, कुछ ऐसे, है ना। हम हम इसको कुछ इस प्रकार से ड्रा करते हैं कि आपको ये समझ में बिल्कुल आना चाहिए। तो हम जो है इस प्रकार से, है ना। तो ये बाई मेटालिक स्ट्रिप है, ये क्या है, बाई मेटालिक स्ट्रिप है। मेरे कहने का क्या सेंस है बच्चों कि ये मेटल, है ना, ये और ये नीचे वाला, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों ये अलग अलग मेटल है ना। मान लीजिए ये कोई मेटल हम कहते हैं X1 मेटल है, ये दूसरी मेटल X2 है ना। क्योंकि इसका अल्फा अलग अलग है तो ये अलग अलग क्या होगा, क्योंकि इसका अल्फा अलग अलग है तो ये इसका एक्सपेंशन भी अलग अलग होगा। तो जिसका अल्फा ज्यादा है उसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। तो ऊपर वाली मेटल का एक्सपेंशन ज़्यादा होगा तो ये इस प्रकार से क्या करेगी, मुड़ जाएगी। और अगर हम इस लेंथ को, है ना, यहाँ से इस लेंथ को हम डी मान लें, क्या एज्यूम करें,
इस लेंथ को हम लोग अगर डी मान लें, है ना, और ये जो लेंथ बाकी लेंथ है इसे हम क्या मान लें, आर मान लें, इसको हम क्या मान लें, आर मान लें, और यहां से यहां तक नॉर्मल छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें सीखना है और इस पर सवाल भी बनता है इस प्रकार से। इसके बीच में गैप नहीं है, वो आपको समझाने के लिए हमने गैप रखा है। इस एंगल को हम अगर थीटा मान लें, है ना, इसको अगर हम थीटा मान लें तो बहुत मोटी बातें यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। अब ये अगर ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका होगा तो पहले तो दोनों की पहली स्ट्रिप जो थी और दूसरी स्ट्रिप जो थी, पहली स्ट्रिप दूसरी स्ट्रिप दोनों की लेंथ, पहली स्ट्रिप दूसरी स्ट्रिप दोनों की लेंथ क्या थी, पहले एल ही थी। बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक मेटल शीट हमने लिया, दूसरी मेटल शीट, एक मेटल शीट लिया हमने X1 और वो दूसरी मेटल के साथ इसकी स्ट्रिपिंग कर दी, है ना, दोनों को हमने जोड़ दिया और इस प्रकार से जोड़ दिया कि ये जहां पर हमने जोड़ा है ये कभी अलग नहीं होंगी, ठीक है, ये बहुत मजबूत जोड़ है। तो अगर इसका थर्मल एक्सपेंशन होगा तो ये कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगा, है ना। अगर ये एंगल थीटा हो जाए तो जिसका अल्फा ज्यादा होगा, X1 का अल्फा ज्यादा है तो ये ज्यादा इसका एक्सपेंशन होगा, और ये जो है इसका अल्फा कम है X2 का तो इसका एक्सपेंशन कम होगा। अब देखिए आप ध्यान से, एक मोटी बात ये है कि अगर ये दोनों अलग अलग रॉड रखी होती तो सीधा सीधा एक्सपेंड करती, लेकिन ये दोनों को जोड़ा है हमने तो ये कुछ इस प्रकार से इसका एक्सपेंशन होता है ना। तो आइए यहां से हम लोग समझते हैं। तो अगर हम लोग बच्चों इसकी लेंथ को हम क्या मान लें, इसकी लेंथ को हम मान लेते हैं, चलो इसकी लेंथ को हम L2 मान लेते हैं, इसकी लेंथ को हम L1 मान लेते हैं। तो यहां से आप समझ सकते हैं, यहां से हम लोगों के पास क्या फार्मूला बनेगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि L2 इज इक्वल टू, L था ही, L2 इज इक्वल टू, है ना, L2 इज इक्वल टू L विद इन ब्रैकेट, है ना, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना, यहां से ये चीज आएगी। बहुत सिंपल बातें, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, है ना, अल्फा 1 डेल्टा टी, है ना, डेल्टा टी। और सिंपल सी बात है कि ये L1 जो है क्या आएगा, है ना, L2 और L1 ये अपोजिट हमने माना है, सेम मान लिया जाए। मुझे लग रहा है कि ऊपर वाले को हमने L1 और L2 आपके समझने के लिए थोड़ा सा चेंज हम कर दें, आपके समझने के लिए हम थोड़ा सा चेंज यहाँ पर कर देते हैं। इसको ऊपर वाला, क्योंकि X1 इसका माना है, अल्फा 1 इसका माना है, तो इसको हम L1 बना देते हैं, इसको हम L2 बना देते हैं, बस। अब यहाँ नीचे हम इसको हम क्या करेंगे, L1 बना देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास L1। यहाँ से L2 भी आप निकाल सकते हो, L2, तो L2 हो जाएगा हमारे पास, L2 क्या हो जाएगा बच्चों, L2 हो जाएगा हमारे पास L विद इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा 2, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। तो ये इक्वेशन हमारे पास आएगा, है ना। तो यहां से अगर हम क्या करें, यहां से अगर हम
L1 अपान L2 को कैलकुलेट करें, इसको हम बोल दें इक्वेशन 1, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन 2, है ना। हमारा पूरा इंटरेस्ट है इस R को कैलकुलेट करने में। तो यहाँ से आप देखें, यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ से हम अगर L1 अपान L2 L1 अपान L2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, L विद इन ब्रेकेट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी अपान क्या हो जाएगा, L विद इन ब्रेकेट 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, तो मोटी मोटी बातें हैं। यहाँ से L से L ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये यहाँ L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ से तो हमें मिल जाएगा, यू कैन से L1 अपान L2 इज इक्वल टू, देखिए बहुत मोटी बात है, यहाँ आप देख लें, यहाँ पर दो अलग अलग मेटल स्ट्रिप थी जिसकी लेंथ L ही थी। ठीक है, अभी अलग अलग एक्सपेंशन करेगी तो L1 और L2 हो जाएगा। क्योंकि ये बेंड क्यों कर गई, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं, इसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा, इसका कम होगा, क्योंकि इसका अल्फा 2 कम है। यहाँ हम एक चीज एज्यूम करके चल रहे हैं, ये एक बात हमारे पास, हम ऐसा क्यों बना लिए, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 है। ठीक है, अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये हमें क्या मिल जाने वाला है, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 प्लस, सिंपल सी बात है, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, है ना, अपान 1 प्लस अल्फा 2, 1 प्लस अल्फा 2, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये चीज हमको मिल जाएगी। तो यहां से जो है, यहां से हम लोगों को एक यू कैन से, इसे हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 3। तो हमें एक चीज और पता है कि थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, है ना। तो हमें ये फार्मूला पहले से पता है कि सिंस एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, है ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। ठीक है बच्चों, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। तो सिंपल सी बात है कि यहां से अगर हम L1 और L2 को अगर हम निकालें यहां से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि L1 इज इक्वल टू, L1 इज इक्वल टू, है ना, तो L1 तो आर्क हो गया, थीटा इज इक्वल टू, है ना, यहां से थीटा तो दोनों के लिए सेम ही है, तो थीटा इज इक्वल टू L1 अपान, है ना, R प्लस डी, है ना, आर्क अपान रेडियस। और इसके लिए थीटा इज इक्वल टू, है ना, सिंपल सी बात है, यहाँ से आपको हमें मिल जाएगा, सिंपल सी बात है कि L1 इज इक्वल टू R प्लस डी थीटा इंटू थीटा, है ना। ऐसे ही L2 की वैल्यू मिल जाएगी R इंटू थीटा, है ना। इसे हम लोग जो है यहाँ से ये इक्वेशन नंबर हम इसको 4 बोल दें। इक्वेशन बहुत सिंपल, बहुत सरल और बहुत मोटी बातें हैं। यहाँ से अगर हम L1 और L2 निकालें तो सिंपल सी बात है, यहाँ से L1 अपान L2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, R प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपान R इंटू थीटा।
ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, L1 अपान L2, L1 अपान L2 इज इक्वल टू R प्लस डी अपान, है ना, R प्लस डी अपान R, है ना, मोटी बातें। तो इसे अगर हम इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं, अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 6 बोल दें, है बहुत सरल बातें, परंतु ये आपके समझने के लिए बहुत सारी इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, जो कि क्या है, बेहद ही सरल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, ये चीज़ आप देख लें। तो फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 3 कामा बी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा यहाँ से। तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं, यहाँ से यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा L1 सॉरी R प्लस डी, R प्लस डी अपान R इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी अपान 1 प्लस अल्फा 2, है ना, 1 प्लस अल्फा 2, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, तो बहुत मोटी मोटी और बहुत ही सरल बातें, जिन्हें आप बहुत सामान्य रूप से समझ सकते हैं, जिनको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो बच्चों हम लोग जो है यहाँ से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा आपका 1 प्लस डी अपान आर इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी अपान 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, है ना। एक को अगर हम उधर कर लेते हैं तो इधर बचेगा डी बाई आर इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी अपान 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस 1, है ना। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ अपान हम ये 1 रहेगा, तो इसको 1 को 1 अपान 1 कर लेते हैं, 1 को हमने 1 अपान 1 कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और ये ऊपर जाएगा तो फिर ये माइनस के साथ लिखा जाएगा, माइनस 1, है ना, माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी, है ना, सिंपल सी बात, डिवाइडेड बाई 1 प्लस, है ना, अल्फा 2 नीचे है, 1 प्लस 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, है ना, ये चीज आ जाएगा। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा बच्चों अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, है ना। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा टी को अगर हम कॉमन ले लें, डेल्टा टी को, है ना, सिंपल सा आइडिया। तो अगर हम इसको आर अपान डी, चूंकि हमारा इंटरेस्ट था आर को कैलकुलेट करने में, तो ये अगर हम इसको लिखें क्या, अगर हम इसको लिखें कि आर अपान डी, तो आर अपान डी की क्या वैल्यू हो जाएगी, आर अपान डी इक्वल टू, तो ये चीज ऊपर चला जाएगा, है ना, आर अपान डी इज इक्वल टू, तो ये चीज ऊपर चला जाएगा,
तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ से 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी अपान डेल्टा टी को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा टी विद इन ब्रैकेट अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, है ना। डेल्टा टी, और अगर हम यहाँ से क्या करें, अगर हम यहाँ से यू कैन से आर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आर विल बी इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं एक्सप्रेशन को, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से हो जाएगा आर इज इक्वल टू, डी उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी विद इन ब्रैकेट अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, है ना, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, और ये टोटल मल्टीप्लाइड बाई, अब तो कुछ इसमें कैंसिल आउट होने वाला नहीं है ना, अब तो कुछ भी यहाँ पर कैंसिल आउट होने वाला नहीं है, और सरल इसको नहीं किया जा सकता इनटू डी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन हमारा बन रहा है आर के कैलकुलेशन में, है ना। तो बच्चों इसमें जो सवाल पूछा जाएगा, सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा, अब अगर इसका टेम्परेचर, है ना, अलार्म में इसका कैसे यूज होता है, तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से ये आपकी अलार्म होती है ना, सीधा सीधा, तो यहाँ पर इससे जो है, इससे यू कैन से ये टच रहता है इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से ये इससे टच रहता है, और जब इसका टेम्परेचर, जब ये बाईमेटालिक स्ट्रिप है, जब इसका टेम्परेचर, ये क्या है, ये हमारे पास बाईमेटालिक स्ट्रिप है, बाईमेटालिक स्ट्रिप को साफ साफ बना दिया जाए, ये बाईमेटालिक स्ट्रिप है, ये क्या है बच्चों हमारे पास बाईमेटालिक स्ट्रिप है। तो जब इसमें एक्सपेंशन होगा तो ये कुछ इस प्रकार से, है ना, ये इस पॉइंट से जो ये अलार्म लगी हुई है ना, जो इस प्रकार से क्या है, ये अलार्म है, तो इससे ये अलग हो जाएगा तो अलार्म बजने लगेगा। और जैसे इसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इस पॉइंट को आप समझने का प्रयास करें, इसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मान लीजिए ये इसका टेम्परेचर अगर घटता है, बाईमेटालिक स्ट्रिप का टेम्परेचर घटता है इसी कंडीशन के लिए, है ना, बाईमेटालिक का टेम्परेचर अगर घटता है इसी स्ट्रिप के लिए, तो फिर टेम्परेचर घटने से ये जिसका अल्फा ज़्यादा है वो ज़्यादा सिंक करेगा, है ना। तो इसी केस के लिए अगर हम टेम्परेचर को रिड्यूस करें, इफ वी रिड्यूस टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर को घटाएं, है ना, तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने जैसे अगर हम छोटा सा पूरा बना करके यहाँ समझा दें, इस प्रकार से देखिए, हम लोगों ने ये स्ट्रिप लिया है और हमने माना है कि इसका अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है ना, और हमने माना है यहाँ पर कि अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2। तो अगर इसका टेम्परेचर डेल्टा टी अभी तो बढ़ा था, अभी डेल्टा टी अगर कम हो जाए तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, है ना, वो ज़्यादा श्रिंक करेगा, इस प्रकार से वो ज़्यादा श्रिंक करेगा, मीन्स यहाँ से x1 x2, चलिए हम जो है, ये हमारा जो है क्या है, हम ये है हमारे पास x1, ये है हमारे पास x2, है ना, तो यहाँ से ये हमारे पास x1 और ये x2, है ना,
तो ये इस प्रकार से शेप लेगा, है ना। तो इसका बाइमेटालिक स्ट्रिप का इस प्रकार से एलआर में यूज है। और ये छोटे मोटे कैलकुलेशंस ये आपके साथ बार बार यू कैन से ये छोटे छोटे कैलकुलेशन नॉर्मल सी बात है कि ये छोटे छोटे कैलकुलेशन आपके साथ आएंगे और क्वेश्चन में इस प्रकार की चीज़ें आपके सामने आएगी और इन्हें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्या, थर्मल एक्सपेंशन इन बाइमेटालिक स्ट्रिप, ठीक है बच्चों। और ये तीसरा पॉइंट है ना, चौथा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको मिटा दिया जाए। ओके, तो इसको मिटा दिया जाए। चौथा पॉइंट बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन, है ना। तो नॉर्मल सी बात है कि थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन, यहां भी एक्सपेंशन का ही क्या है, यू कैन से सिंपल एक्सपेंशन का ही यहां पर ये भी एप्लीकेशन है थर्मल एक्सपेंशन का। चलिए इसको मिटा दिया जाए। तो चौथा पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। सभी बच्चों को पता है कि थर्मल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यही यंग मॉडुलस है। स्ट्रेन स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। तो यही क्या है हमारे पास यंग मॉडुलस है ना, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इस पॉइंट को आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही हमारे पास क्या है, यंग मॉडुलस है। तो अगला जो चौथा पॉइंट है हम लोगों का, वो हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 4, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, है ना। थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो इसमें भी एक्सपेंशन का ही ये एप्लीकेशन है बच्चों। तो आइए हम लोग इसको जल्दी से समझ लेते हैं, राइट। जैसे बच्चों अगर हम ये डिफाइन करें जैसे अगर हम इस चीज़ को डिफाइन करें कि थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन, है ना, तो सिंपल सी मोटी मोटी बातें, यंग मॉडुलस, है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जैसे अगर हम इसको डिफाइन करें यहाँ से थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन, मान लीजिए ये कोई मेटालिक रॉड है इस प्रकार से, मान लीजिए ये कोई मेटालिक रॉड है इस प्रकार से, और अभी इसका टेम्परेचर है T1। हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना, अभी डेल्टा टी को इंक्रीज कर दिया, डेल्टा टी टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, हीट कर दिया। तो फिर अभी जो ये L1 रहा होगा, अब ये थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। हम मान लेते हैं कि ये इस प्रकार से क्या कर गया, ये L2 में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें जो है यू कैन से टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन हम यहाँ क्या करें,
तो इसका मतलब यहाँ से कुछ डेल्टा एल होगा। तो इस केस से हम लोग डेल्टा एल लिख सकते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल इज इक्वल टू एल टू माइनस एल। मोटी बातें हैं ये। अब अगर हम एक इस प्रकार से ब्लॉक लगा करके इस रॉड को बीच में इस रॉड को बीच में इस प्रकार से, वही लेंथ है L1, है ना। तो अब हम यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएं तो सिंपल सी बात है कि ये चीज जो है ये इसकी लेंथ इंक्रीज तो कर नहीं पाएगी, इसकी लेंथ जो है इंक्रीज तो कर नहीं पाएगी। तो इस पर फोर्स लगाएगी और यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन जनरेट होगा। दोनों का फार्मूला नॉर्मली वही रहेगा। सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपान ए और स्ट्रेन इज इक्वल टू, ये किस वजह से दोनों चीजें हो रही हैं, ये दोनों चीजें बच्चों किस वजह से हो रही हैं, ड्यू टू टेम्परेचर, है ना। ये किस वजह से हो रही हैं, ड्यू टू टेम्परेचर, ये टेम्परेचर की वजह से हो रही हैं। तो ये भी सिंपली डेल्टा एल अपान एल ही होता है। तो यहां से यंग मॉडुलस से अगर हमें कोई एक चीज पता है तो दूसरी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये ड्यू टू टेम्परेचर है, तभी इसी वजह से इसको हम थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन बोलेंगे। स्ट्रेस और स्ट्रेन डिटेल में आप जो है पिछले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, है ना। तो यहाँ से गामा की वैल्यू, इसमें से अगर कोई एक भी मालूम है हमको, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, यहाँ से कोई एक भी चीज हमको मालूम है तो गामा इज इक्वल टू एफ अपान ए अपान डेल्टा एल अपान एल, है ना। यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा तो गामा की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, गामा की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, एफ इंटू एल, है ना, एफ इंटू एल अपान ए इंटू डेल्टा एल, है ना, ए इंटू डेल्टा एल। तो इस प्रकार से गामा की वैल्यू मिल जाएगी। कोई एक चीज अगर हमको पता होगा तो हम दूसरी चीज को कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी थर्मल एक्सपेंशन का ही एप्लीकेशन था। एक पॉइंट इसमें हम और डिस्कस करेंगे, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, है ना। तो एक पॉइंट को आइए हम लोग और डिस्कस करते हैं, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। यहां से एक दूसरे पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों। तो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसको, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों। तो ये 5th नंबर का पॉइंट है हमारे पास, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों। तो यहां से बच्चों क्या हमें मिलने वाला है, यहां से कुछ इस रीडिंग को हम कुछ पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अब जैसे हम लोग जो है हीट देते थे, हम लोग हीट करते थे किस चीज को, हम लोग हीट देते थे सिंपली मेटल को, तो मेटल में एक्सपेंशन होता था। यहाँ वाटर के साथ जो केस है, तो बच्चों 4 सेल्सियस पर हम सभी को पता है कि 4 सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी सबसे अधिक होती है ना। उसके बाद अगर 4 सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो, वाटर का अगर 4 सेल्सियस से टेम्परेचर घटे तो भी उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और अगर बढ़े 4 सेल्सियस से ज़्यादा
तो भी उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो एक सिंपल सी बात, एक पॉइंट जो हम सभी को जानना चाहिए, तो वाटर की जो हाईएस्ट डेंसिटी DH2O मैक्सिमम जो है, DH2O पानी की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो कहाँ पर है, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब इसका ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से आ जाता है बच्चों। हम दो ग्राफ यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे एक वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम और टेम्परेचर है ना, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो सिंपल सी बात है कि इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है। तो यहाँ पर कितना टेम्परेचर है, 4 सेल्सियस, है ना। अगर डेंसिटी अधिकतम होगी तो वॉल्यूम जो है क्या होगा, वॉल्यूम मिनिमम होगा, है ना। इस पॉइंट पर वॉल्यूम बढ़ रहा है और इस पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। एक दूसरा ग्राफ, अगर डेंसिटी और उसके बीच टेम्परेचर के बीच में ड्रा किया गया है ना, डेंसिटी एंड टेम्परेचर के बीच में ड्रा किया गया है T सेल्सियस, है ना, तो उसका भी ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, है ना, कुछ इस प्रकार से ग्राफ आता है। और ये जो पॉइंट है ये है 4 सेल्सियस, है ना। यहाँ इस पॉइंट पर 4 सेल्सियस पर डेंसिटी अधिकतम है। 4 सेल्सियस से टेम्परेचर कम करेंगे डेंसिटी कम हो जाएगी, 4 सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे डेंसिटी कम हो जाएगी। अब जैसे कोल्ड नाइट में क्रॉप नष्ट हो जाती है ना। कोल्ड नाइट में क्रॉप जो है नष्ट हो जाती है, क्यों? सिंपल सी बात है, देखिए इसमें बहुत सारे फेनोमेना को हम एक्सप्लेन करेंगे। कोल्ड नाइट में क्रॉप नष्ट हो जाती है, कोल्ड नाइट में चट्टानें फट जाती हैं, है ना। तो ये सब इसका एप्लीकेशन है। और पाइप जो है वर्स्ट कर जाती है कोल्ड नाइट में, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी जब जमने लगेगा तो जब यू कैन से जब H2O फ्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा, है ना। सिंपल सी बात ये है कि कोल्ड नाइट में क्या क्या प्रोसेस हो जाती है, उसका रीजन, है ना। वाटर पाइप वर्स्ट कर जाएगी, वाटर पाइप डिस्ट्रॉय होगी, वाटर पाइप, है ना, वाटर पाइप वर्स्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना, फट जाएगी। और वाटर पाइप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना, सिंपल सी बात है। ये क्यों हो रहा है? यही इसका रीजन है, क्योंकि 4 सेल्सियस पर टेम्परेचर, 4 सेल्सियस पर इसका वॉल्यूम मिनिमम रहेगा। और जब टेम्परेचर कम होगा, जब ये जमने लगेगा, है ना, तो सिंपल सी बात है कि वो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जब पानी जमने लगेगा तो वॉल्यूम उसका बढ़ेगा और उससे जो है पाइप वर्स्ट हो जाएगी और फसलें इससे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, चट्टानें नष्ट हो जाएगी। तो सिंपल सा इसका रीजन हम क्या लिख सकते हैं, इसका रीजन क्या लिख सकते हैं, इसका रीजन हम क्या लिख सकते हैं? तो टेम्परेचर कम होने से H2O का वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना, ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। जब वाटर फ्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर H2O पानी लिक्विड से, पानी किस में जा रहा है, H2O सॉलिड में अगर जाएगा तो इस सॉलिड H2O का
सॉलिड H2O का जो वॉल्यूम होगा ये बढ़ जाएगा, है ना। तो ये एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, है ना, में हम इस पॉइंट को, और ये दो छोटे छोटे ग्राफ, है ना। और इसमें जैसे सिंपल सी बात है कि थर्मल एक्सपेंशन, है ना, थर्मल एक्सपेंशन, इससे एक फायदा ये होता है कि कोल्ड नाइट में जो लेक है या जो यू कैन से वाटर बॉडीज हैं उसमें सरफेस पर बर्फ जम जाएगी, नीचे पानी एज इट इज बना रहेगा, जिससे क्या होगा, जो एक्वाटिक लाइफ है वो सुरक्षित रहती है ना। तो जो थर्मल एक्सपेंशन का इफेक्ट है वो एक्वाटिक लाइफ के लिए यूजफुल है ना। सिंपल सी बात है। अगर हम थोड़ा सा इस पॉइंट को और डिस्कस कर दें तो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, है ना। तो ये सारे पॉइंट, सारी बातें लेक्चर सुन करके आप अपने वर्ड में भी कुछ चीज़ें नोट करेंगे, क्योंकि समय बचाने के लिए कुछ बातें टीचर, क्योंकि बहुत सरल सरल और मोटी मोटी बातें हैं, तो इन चीज़ों को आप अपने वर्ड में एप्लीकेशन के रूप में इन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, है ना। जैसे सपोज करो कि ये कोई वाटर बॉडी है, इस प्रकार से मान लेते हैं ये वाटर बॉडी है पूरी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ऊपर टेम्परेचर घटेगा, है ना। तो ऊपर टेम्परेचर घटेगा तो अपर लेयर, अब इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये इस पर फ्लोट करने लगेगा, और नीचे जो एक्वाटिक लाइफ है वो सुरक्षित हो जाती है ना। जो एक्वाटिक लाइफ है, ये क्या हमने बनाया, वाटर बॉडी, है ना। ये हमने क्या बनाया, वाटर बॉडी। इसमें लेक हो सकता है, पांड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो थर्मल एक्सपेंशन का इफेक्ट है, एक्वाटिक लाइफ जो है, एक्वाटिक लाइफ ये सुरक्षित है। एक्वाटिक लाइफ क्या है, सेफ है। क्यों? इसी थर्मल एक्सपेंशन का जो इफेक्ट है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, है ना। इसका रीजन क्या है, रीजन वही है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। जब ऊपर वाला जो है पोर्शन ये ठंडा होगा तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, इस पोर्शन का वॉल्यूम जैसे ही ये फ्रीज करेगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो ये फ्लोट करने लगेगा। तो जो कोल्ड इफेक्ट है ये इसी अपर लेयर पर रह जाएगा। नीचे जो एक्वाटिक लाइफ है, फिश है, एक्वाटिक लाइफ में जितने भी वो जीव जंतु है वो सब सुरक्षित हो जाते हैं, है ना। तो ये सेफ हो जाता है। रीजन एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ H2O, है ना। तो चलिए हम लोगों ने इस एक पॉइंट को डिस्कस किया। यहाँ ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे। वाटर पाइप ब्रस्ट हो जाएगी, फसलें डिस्ट्रॉय कर जाएंगी, चट्टानें नष्ट हो जाएंगी, है ना। तो फसल क्यों डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड होने से जो फसल के अंदर, है ना, जो फसल के अंदर का पानी है, जो प्लांट के अंदर जो वाटर है, अगर वो जमने लगेगा तो वो क्या करेगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ऐसे में स्टेम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सब इम्पैक्ट है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, है ना। जैसे और छोटी छोटी बातें हम बता दें, जैसे ट्रेन की पटरियों के बीच में गैप रखा जाता है बच्चों, ट्रेन की पटरियों के बीच में गैप रखा जाता है, जिससे थर्मल एक्सपेंशन होने से उस पर बैड इम्पैक्ट
ना पड़ी, है ना। एनसीईआरटी ने लिखा है ब्लैक स्मिथ जो है किसी भी आयरन स्ट्रिप को, किसी भी मेटालिक स्ट्रिप को किसी रिंग पर मोल्ड करने के लिए हीट करता है ना। तो ये सब इसके एप्लीकेशन है ना। तो एप्लीकेशन वाले पॉइंट पर बच्चों हम लोगों ने चर्चा किया, और अभी हम थोड़ा सा 2 पॉइंट का डिस्कशन, हालांकि ऑलरेडी वो चीज़ें आपसे डिस्कस की जा चुकी हैं। जैसे एक पॉइंट का डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना। ये भी इसी के अंतर्गत ही आएगा। इसको मिटा दिया जाए, ओके, इसको मिटा दिया जाए। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना, जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर effect of temperature on the density of what? Liquid. Effect of temperature on the density of, effect of temperature तो यहाँ पर क्वेश्चन का हम आंसर लेंगे 6 पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर effect of temperature on the density of liquid. Density of liquid, है ना। तो लिक्विड की डेंसिटी पर टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट है, बहुत सिंपल सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो बच्चों आइए हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट में हम ऐसे डिस्कस करेंगे, मान लीजिए ये कोई लिक्विड है, इसका वॉल्यूम हम क्या मान लें, ठीक है, इसका वॉल्यूम हम क्या मान लें, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं हम V1, और इसकी डेंसिटी को हम क्या मान लें, ρ1, है ना। इसका मास जो है वो तो बदलेगा नहीं, तो इसको हम या भी मानेंगे। इसको क्या दे दिया गया, टेम्परेचर दे दिया गया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया। तो अभी सिंपल सी बात है कि इसका वॉल्यूम V2 हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा। अब वो अकेला केस वाटर का था कि जब टेम्परेचर बढ़ने पर, है ना, जब टेम्परेचर बढ़ने पर उसका वॉल्यूम घट रहा था, इसलिए वो एनामलस बिहेवियर में लिखा गया था। हाँ, सभी केस में ऐसा नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि एक जनरल फार्मूला यहाँ डिराइव होगा, इसका भी मास यम होता है, इसकी डेंसिटी अब मान लेते हैं कि ρ2 हो गई, ठीक है बच्चों। टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, ये कोई एक लिक्विड है, लिक्विड 1, हम इसको क्या बोल दें, लिक्विड 1, ठीक है। चलो इसको हमने बोल दिया लिक्विड 1, लिक्विड 1, और ये क्या है, लिक्विड 2 है, लिक्विड 2 है, सही, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, यहां से हमें मिलने वाला है, यहां से हमें क्या मिलने वाला है, तो ρ1 इज इक्वल टू यम अपान V1, यम अपान V1, यम अपान B1, ठीक है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं, यम अपान B1, ठीक है बच्चों। चलिए B1 लिख दिया, इसके लिए ρ2 की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सी बात है, हाँ, तो हम लिख सकते हैं यम अपान B2। तो चूंकि हमें एक बात क्या पता है, हमें एक बात ये पता है, अच्छा, इसके लिए हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो
काफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, वो है क्या, गामा, है ना। काफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो क्या है, गामा। सिंपल सी बात है कि ये भाई V2 जो होगा वो B1 प्लस dB थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक बच्चों, B1 प्लस dB या डेल्टा B जो भी हम लिखना चाहें, B1 प्लस dB, है ना, B2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये ρ2 जो हो जाएगा बच्चों वो यम अपान क्या हो जाएगा, B1 प्लस dB, सही बात है, B1 प्लस dB। तो हम क्या निकाल लें, हम यहां से क्या निकाल लें, चलो इसको तुम 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, आपकी सुविधा के लिए 1 2 मैं बोलता हूँ। तो ρ1 अपान ρ2 या ρ2 अपान ρ1 क्या किया जाए, ρ2 अपान ρ1 किया जाए, ठीक है, ρ2 अपान ρ1, ठीक। तो ρ2 अपान ρ1, तो चलो ρ2 अपान ρ1 जो भी करोगे 1/2 करो, 2/1 करो, रिलेशन तो बनेगा ही, मोटी मोटी बातें हैं ये सब। तो ρ2 अपान ρ1, तो ये हो जाएगा यम अपान क्या, B1 प्लस dB डिवाइडेड बाई यम अपान क्या, B1, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, तो ये यम से यम कैंसिल हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये ρ2 अपान ρ1 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू B1 अपान B1 प्लस B1 अपान B1 प्लस, रिलेशन ही बनाना है, B1 अपान B1 प्लस dB, है ना। तो ये चीज हमें मिल जाएगी। अब अगर हम ऐसा कर दें, ρ1 अपान ρ2 कर दें अगर, तो रिलेशन ये भी है, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगे बस। तो मान लो हम ρ1 अपान ρ2 कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा B1 प्लस dB अपान B1, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, B1 से B1 तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस dB, 1 प्लस dB अपान B1। तो हमें क्या पता है कि dB इज इक्वल टू, हमें क्या पता है, dB इज इक्वल टू B1 गामा डेल्टा T, ठीक है, या dt लिख लेते हैं, डेल्टा T की बजाय हम क्या लिख लेते हैं, dt लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका सेंस क्या हो जाएगा, ρ1 अपान ρ2, ये हमें क्या मिल जाएगा, dB की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस, सिंपल सी बात है, तो 1 प्लस ये हो जाएगा B1 गामा dt अपान B1, तो ये B1 से B1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें मिल गया ρ1 अपान ρ2 इज इक्वल टू 1 प्लस गामा इंटू dt, ठीक है, गामा इंटू dt, सही बात है, गामा इंटू dt। तो यहां से ρ1 क्या मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, ρ1 हमको क्या मिल जाएगा, सब कुछ सिंपल है, तो ρ1 इज इक्वल टू ρ2 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा इंटू dt, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो इसकी डेंसिटी रहेगी, टेम्परेचर बढ़ाने से जो इसकी डेंसिटी रहेगी, पहले जो डेंसिटी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, बाद में डेंसिटी कम हो जाएगी, तो नॉर्मल सा जो है ये रिलेशन बन करके हमारे सामने आ रहा है ना।
क्या सही है? यहां से चीजें सही हैं? ओके, यहां से भी इसको सॉल्व किया जा सकता था। अगर इस इक्वेशन को यहां से भी रूट टू भी निकाला जा सकता था, बाद में क्या हो जाएगा, इससे भी निकाला जा सकता है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, मुझे बात समझ में आ रही है कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई। चलिए मिटा करके अगर हम इस इक्वेशन को ही यूज कर ले डायरेक्ट, आओ अब हम इस इक्वेशन को आगे बढ़ा दें। अगर मिटा दिया मैंने, देखो अगर हम इस इक्वेशन को आगे आपके साथ मोटी मोटी बातें डिस्कस कर लें, तो रूट टू भी निकल सकता है। यहां से रूट टू भी निकल सकता है। तो देखिए इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट टू अपान रो वन इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास v1। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा v1 प्लस v1 गामा dt। ठीक है, यहां से नीचे से b1 को कॉमन ले लो, ये हो गया b1 अपान b1 कॉमन ले लो, विद इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा dt, ये भी हो गया आपके हमारे पास। ठीक है, b1 से b1 कैंसिल हो गया, तो यहां से ये हमें मिला रो टू अपान रो वन। ठीक है, यहां से देखो हम इसे, ये हमें क्या मिला, यहां से 1 अपान 1 प्लस गामा dt। ठीक है बच्चों, इसको अगर हम अभी देखिए, अभी पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है। अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। तो हमें क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया, सिंपल सा रो टू अपान रो वन इज इक्वल टू रो टू अपान रो वन इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहां से 1 प्लस गामा dt, तो पावर -1। यहां हम बाइनामियल एक्सपेंशन लगा देंगे, है ना, बाइनामियल एक्सपेंशन लगा देंगे। तो फिर फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स, इसी फार्मूले को यहां अप्लाई कर देंगे, 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू, या पावर -n लगा दें, चलो -n, तो 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, इस चीज को यहां पर लगा दें तो P2 अपान सॉरी रो टू अपान रो वन, रो टू अपान रो वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस गामा dt। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगा कि रो टू इज इक्वल टू रो वन विद इन ब्रैकेट 1 माइनस गामा dt, है ना। तो इस प्रकार से भी ये एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है। आप सोचोगे कि गुरुजी अगर हम इसको सॉल्व करें, जरा देखो, अगर इसको सॉल्व करें तो कुछ दूसरा आएगा। नहीं, लगभग रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आएगा, है ना। तो ओके, तो हम लोगों ने इस पॉइंट को डिस्कस किया। अब हम लोग जो है यहाँ पर दो छोटा छोटा डिस्कशन और देखेंगे। अब वो एप्लीकेशन वाला पॉइंट तो नहीं है, ऐसे छोटे मोटे रिलेशन जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, उसको आप प्रूव भी कर सकते हो, है ना। तो दो छोटी छोटी हेडिंग हम देखेंगे आज के वीडियो में, और दो छोटी छोटी हेडिंग, दो छोटे छोटे एक्सप्रेशन,
वही जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। ओके, तो यहां से फटाफट जैसे बच्चों सीधीधर चार फार्मूला है और ये बहुत सारी फार्मूले, यू कैन से बाइनॉमियल एक्सपेंशन, ये सारी चीजें बहुत तेजी से यूज होती हैं किसमें, इस फिजिक्स में। तो ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए, है ना। वैसे हम तो ये कह भी सकते हैं कि फिजिक्स जो है विदाउट मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है ना। तो चलो छोटी छोटी बातें ये देख लेते हैं हम लोग फटाफट। तो जैसे हम एक चीज ये हेडिंग देख लें, रिलेशन बिटवीन, है ना, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब हम ये नहीं बताएंगे कि अल्फा एंड बीटा क्या है, आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन बीटा है ना। तो अगर हम डायरेक्ट रिलेशन की बात कर लें, दोनों से पॉसिबल है। दो मेथड से इसका रिलेशन आप बना सकते हैं। पहला मेथड तो ये है सिंपल सा। पहला मेथड हमारे पास क्या है, हमें पता है कि हमें ये बात पता है कि डेल्टा ए इज इक्वल टू ए, है ना, डेल्टा ए इज इक्वल टू, ये सब चीजें ऑलरेडी हमको पता है। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ शुरू करें, चलो यहाँ शुरू करते हैं। हमें पता है एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये बहुत मोटी बात पता है। यहाँ इसका दूसरा मेथड, ये पहला, ये दूसरा, चाहे जो भी हम फॉलो कर लें, दोनों से हम रिलेशन बना सकते हैं फटाफट। तो ये चीज हमको पता है बच्चों। तो हमें ये बात पता है कि एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर, है ना, लेंथ का स्क्वायर, ये बात पता है। यहां पर भी देखो एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर, है ना। इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं, डी ए बाई डी एल विद रिस्पेक्ट टू डी एल इज इक्वल टू यहाँ पर डी ऑफ डी एल विद इन ब्रेकेट एल स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, डी ए इज इक्वल टू डी ए बाई डी एल, चलो एक बार और लिखते हैं, डी ए बाई डी एल इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा डी ए बाई डी एल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2l स्क्वायर, है ना। यहां से क्या मिल जाएगा, डी ए इज इक्वल टू 2l स्क्वायर, 2l स्क्वायर खत्म हो गया, ये 2l इंटू डी एल, है ना, 2l इंटू डी एल। हमें पता है डीएल की वैल्यू, हमें पता है डीएल की वैल्यू, है ना, डीए की वैल्यू पता है, डीएल की वैल्यू पता है ना। तो आपको भी पता है कि डीए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी, और डीएल की वैल्यू हमें पता है ना, एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं आराम से। तो यहां से हमें क्या मिल जाने वाला है, ए इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी इक्वल टू, है ना, डीए की वैल्यू ये रख दिया, डीएल की वैल्यू ये रख देंगे, तो 2l इंटू, है ना, डीएल की जगह पर ये रख दिया जाएगा, तो l इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, है ना, अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो सिंपल ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और ये यल से यल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, 2l स्क्वायर, हम ऐसे लिख दें इसको, यल स्क्वायर मल्टीप्लाइड टू अल्फा, है ना, और a मल्टीप्लाइड बीटा। तो यल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, देखो यहां से यल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ये इससे ये भी कैंसिल हो गया, तो यहां से हमें क्या मिल गया, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ये तो
नॉर्मली डिफरेंशिएशन का तरीका था, है ना। यहां से भी आप कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये बात हमको पता है। ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये मैं बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, यहां भी वही चीज आएगी। यहाँ क्या आएगी, यहाँ भी वही सिमिलर बात आएगी। तो जैसे अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि हमें पता है कि डेल्टा ए इज इक्वल टू ए इंटू बीटा इंटू, चलो मल्टीप्लाई लगाएंगे, डॉट कम दिखता है, डेल्टा टी, है ना। और हमें क्या पता है कि डेल्टा ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर। हमें क्या पता है कि डेल्टा, यहाँ पर लेते हैं डेल्टा आपके समझने के लिए, बाकी एरिया का मतलब लेंथ का स्क्वायर, है ना। एरिया का मतलब मीटर का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो डेल्टा एल, है ना, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा एल मिल जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, डेल्टा ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर, है ना। यहां से एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा होता है, चाहे तो हम दो ही लाइन में कर दें। ये वाला एक्सप्रेशन तो आप देख रहे हैं सीधा ही है। यहाँ वाला एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये नॉर्मल सा एक्सप्रेशन, है ना। हमें ये भी पता है कि a इज इक्वल टू, हमें ये भी पता है कि a इज इक्वल टू, यू कैन से a इज इक्वल टू, या फाइनल एरिया, फाइनल एरिया हमें पता है ना। एजम्पशन थोड़ा सा मानेंगे तो वो सीरियसली निकलेगा। एजम्पशन अगर थोड़ा सा हम मानेंगे यहाँ से तो सेम रिजल्ट यहाँ से भी आएगा। बहुत समय देना मैं नहीं चाह रहा हूँ इस पर, क्योंकि ये नॉर्मल सी बातें पहले भी बता चुका हूँ। तो कुछ छोटे छोटे ऐसे ही अजम्पशन हैं जिनको मान करके ये किया जा सकता है। जैसे यहाँ से शुरू करें, अब है तो सब कुछ यही, और यहाँ शुरू कर लेते हैं तुम्हें समझने में आसानी हो। जैसे हम ये बात तो जानते ही हैं कि यू कैन से व्हाट, यल इज इक्वल टू यल नॉट विद इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा dt, लिखे अल्फा, चलो डेल्टा टी लिखते हैं, अल्फा डेल्टा टी लिखते हैं, बहुत नॉर्मल कंडीशन बना के चलते हैं, है ना। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी हमें पता है कि ए इज इक्वल टू ए नॉट विद इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये मोटी मोटी बातें पता है ऑलरेडी। और क्या पता है हमको, और हमको ये पता है कि यल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और हमको क्या पता है, और हमको पता है यल नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए नॉट, है ना। ये मोटी मोटी बातें, मुझे लग रहा है इसमें किसी भी लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं, ये दोनों फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और ये इस प्रकार से एज्यूम किया जा सकता है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम देख लो तो यल स्क्वायर निकाल लें, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये यल स्क्वायर जो होगा वो यल नॉट विद इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, सिंपल सी बात है ना। तो यही देखिए यल स्क्वायर इज इक्वल टू ए भी है, ये हो जाएगा यल नॉट का स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 प्लस क्या अल्फा डेल्टा टी पावर 2,
बाइनॉमियल एक्सपेंशन लगाएं, डायरेक्ट बाइनॉमियल एक्सपेंशन लगाएं, ये डायरेक्ट रिजल्ट लीजिए। क्या है यहाँ से देखो, यल स्क्वायर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, देखो यहाँ से यल स्क्वायर की जगह पर ए रख सकते हैं और ए की वैल्यू ये है। तो देखो यहां से तुम लिख सकते हो ए नॉट विद इन ब्रेकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। मान लीजिए जिसको डिफरेंशिएशन ना, बायोलॉजी के जो बच्चे हैं, है ना, तो हालांकि सभी को ये छोटी मोटी बातें आती हैं, है ना। तो यहां से आप देख लो, ये यल नॉट स्क्वायर भी ए स्क्वायर है, देखो यहां से यल नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहां से। तो यहां बचेगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहां से मामला क्या हो जाएगा बताओ, यहां से सिंपल तरीका है ना, तो वही फार्मूला, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, फिर से बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। यहां जैसे देखो जल्दी से ये भी देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड रिलेशन बिटवीन, एक ये भी देख लेते हैं जल्दी से, दोनों मेथड से देखेंगे। रिलेशन बिटवीन, यहां से रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। ठीक है, दोनों मेथड देखते हैं। एक तो डिफरेंशिएशन के द्वारा बहुत जल्दी यूज हो, समझ में आता है, जैसे हमें पता है कि b इज इक्वल टू यल क्यूब, दोनों को विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर दो, तो यहां से क्या मिल जाएगा, db अपान dl इज इक्वल टू d बाई dl विद इन ब्रैकेट यल क्यूब। ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, तो नॉर्मल सी बात है कि ये यहां मिल जाएगा 3l स्क्वायर, तो यहां से क्या मिल जाएगा, db इज इक्वल टू 3l स्क्वायर इंटू dl। db की वैल्यू रखो, db की वैल्यू क्या होती है, गामा इंटू डेल्टा टी इंटू बी। अब dl की वैल्यू रखो 3l स्क्वायर मल्टीप्लाइड, dl की वैल्यू क्या होती है, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू यल। ठीक है, ये यल से यल क्यूब बन जाएगा, है ना। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी तो यही कैंसिल कर दो क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ यल से ये यल स्क्वायर, तो ये देखो ये हो जाएगा यल क्यूब मल्टीप्लाइड 3 अल्फा इज इक्वल टू गामा इंटू बी। देखो यहाँ से यल क्यूब ही क्या है, बी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, है ना। यहां देख लो यही फार्मूला, ऐसे यल इज इक्वल टू यल नॉट विद इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना, b इज इक्वल टू बी नॉट विद इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, यहां क्या एज्यूम करोगे, वही यल क्यूब इज इक्वल टू बी, जो कि होता भी है ना, यल क्यूब इज इक्वल टू बी। इस इक्वेशन का हम क्यूब ले लेते हैं, यल क्यूब इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, यल क्यूब इज इक्वल टू यल नॉट विद इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना, पूरे का पावर क्या लगा देंगे 3। भाई इस इक्वेशन का दोनों तरफ पावर 3 लगा दो। ठीक है, इस पहले इक्वेशन का दोनों तरफ पावर 3 लगा दो, ये लिख दिया हमने, है ना। तो बताओ यल क्यूब की जगह पर इसे रख दो, यल क्यूब इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ये है, इसमें हमें क्या मिल जाने वाला है,
ये मिल जाएगा। अब हमको ये हो जाएगा यल नॉट क्यूब विद इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर 3। इधर यल क्यूब की जगह बी है, बी इज इक्वल टू ये है, तो ये हो जाएगा बी नॉट विद इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। देखो बी नॉट और यल क्यूब सिमिलर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से देखो वही फार्मूला हम लगा रहे हैं, देखो 1 प्लस एक्स पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस एन एक्स, वही फार्मूला लगा दो। तो यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस इस चीज को 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये 1 से 1 फिर कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, फिर से वही आ जाएगा जो यहां आया था। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं। मोटी बात हमको ये याद रखना है कि अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 3। ये वाला नोट वाला पॉइंट, ये नोट वाला पॉइंट याद रखना है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन वाली चीजें हम लोगों ने कर लिया है। अब क्वेश्चन तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप, तभी आपको मजा आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप करेंगे तभी आपको मजा आएगा। क्वेश्चन हम भी करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। राइट।